हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर के अंदर हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की। और अभी तक हमने किसी नंबर का स्क्वायर निकालना सीख लिया, स्क्वायर कैसे निकालते हैं और स्क्वायर के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। पहले दोनों लेक्चर में मैंने आपको वो सब कुछ समझा दिया, ठीक है। अब हम नई बात करेंगे स्क्वायर रूट निकालने की। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने स्क्वायर रूट के बारे में आपको बेसिक बता दिया था कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। मैं फिर से बता देता हूँ। आपका स्क्वायर रूट का सिंबल क्या बताया था मैंने आपको याद हो तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, ठीक है। जैसे मैं बात कहूँ कि स्क्वायर रूट बताओ मेरे को, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की बजाय सिर्फ हम इतना लिखेंगे, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ 16 जो है ना वो किस नंबर का स्क्वायर होता है। सबको पता है 4 का स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, ठीक है। आप ये लाइन लिख लो, इफ द स्क्वायर ऑफ 4, इफ द square of 4 is 16, then square root of 16 is 4। आप समझ गए कैसे रिवर्स होता है। अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर पता लग गया और फिर दोबारा उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो फिर वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे किसी नंबर में आपने 1 ऐड कर दिया और दोबारा अगर आप 1 उसमें से माइनस कर दोगे तो वहीं पहुंच जाओगे। यही बात क्या है आपकी स्क्वायर और स्क्वायर रूट के साथ। यानी कि पहले आप किसी नंबर का स्क्वायर कर दो। जैसे मान लो 5 का आपने स्क्वायर किया, कितना आ गया 25। अब इस 25 का क्या कर दो आप स्क्वायर रूट कर दो, यानी कि ये सिंबल लगा दो, तो इसका आंसर वापस कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्क्वायर और स्क्वायर रूट का आपस में एक रिलेशन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, देखो ये तो अगर मान लो आपसे मैं कहूँ कि 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आप तुरंत बता दोगे 10। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 100 10 का स्क्वायर होता है। मैं कहूँ आपसे 169 का स्क्वायर रूट बता दो तो आप बता दोगे कितना होता है 13, क्योंकि आपको पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। मैंने आपको बताया था ना 26 तक स्क्वायर आप याद कर लो, ठीक है। 625 का स्क्वायर रूट अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बता देना कितना 25। 576 का पूछे तो कितना 24। क्यों? क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है 576। अगर आपसे पूछे 324 का स्क्वायर रूट बताओ तो आप कह देना 18। 289 का पूछ ले तो कितना 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289। तो इन स्क्वायर रूट निकालने वाला जो अब ये टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको वो 26 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होएगी उससे। अब हम करते हैं, लेकिन मान लो बड़ा नंबर आ जाए। अब मान लो मैंने आपको दे दिया 10,000। अब 10,000 किसका स्क्वायर होता है अपने को नहीं पता, ठीक है। कितना भी मान लो मैंने आपको नंबर दे दिया 1225, ये भी आपको नहीं पता। मैंने आपको नंबर दे दिया 42401, इसका भी स्क्वायर रूट आपको नहीं पता, क्योंकि मैंने तो आपको लास्ट क्या सिखाया है 26 का। 676 का स्क्वायर रूट कितना होता है 26। लेकिन 676 से अगर बड़ा नंबर आ गया तो फिर याद थोड़े हम कितने की याद रखेंगे। 26 तो मैं इसलिए कह रहा हूँ याद रख लो, क्योंकि बहुत जगह जो है ना 26 तक काम चल जाता है, लेकिन हर एक नंबर के स्क्वायर को हम याद नहीं रख सकते। तो उसके लिए क्या होगा, एक प्रॉपर मेथड होगा, तो आप वो लिख लो। अब आप लिखो अब कॉन्सेप्ट डाल के इस एक्सरसाइज में, मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से पढ़ लेना। किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मेथड सिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम निकालेंगे। तो आप इसके लिख लो 3 मेथड होते हैं। देयर आर 3 मेथड्स, देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड बिल्कुल आसान है, उसके ऊपर कोई एक दो ही क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो मैं आपको करवा दूंगा। सेकंड और थर्ड मेथड आपको दोनों के दोनों आने चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे ना, कई बार तो आपका सेकंड मेथड लगेगा, कई बार थर्ड। कहाँ कौन सा लगेगा वो मैं सारी चीज़ आपको समझाऊंगा, लेकिन यूं मत समझना कि एक ही मेथड से काम चल जाएगा। मेथड आपको तीनों आने जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला मेथड है इसका मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मैं सबका मतलब समझाऊंगा एग्जाम्पल दे दे के, आपको पता ही है मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सब एग्जाम्पल दे के अच्छे से आपके दिमाग में जो है ना डालूंगा उस चीज़ को कि क्या मतलब है इन सब का। सेकंड होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और थर्ड और लास्ट आपका होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, या इसको सिंपल बुक के अंदर आपको नाम मिल सकता है डिवीजन मेथड, ठीक है। इसको डिवीजन मेथड भी बोल देते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोल देते हैं, दोनों इसके नाम है, एक ही बात है।
तो पहले हम एक एक करके समझते हैं। देखो ये तो दोनों मेथड है ना, पहले दोनों, इसका तो यूज होएगा 6.3 एक्सरसाइज में, ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 में। और जो ये लास्ट वाला मेथड है इसका यूज होएगा एक्सरसाइज 6.4 में। तो ये मेथड आपको मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में तीनों मेथड बता दूंगा ना, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो अब मैं क्या करवा रहा हूँ, आपको इन दोनों मेथड के बारे में बताऊंगा, और फिर हम हर एक तरह के मेथड के जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आज। तो पहला मेथड आपका क्या है, मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। अब ये मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन देखो क्या होता है। आपसे एक क्वेश्चन ये आएगा पेपर में, मैं बिल्कुल आसान सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो क्वेश्चन सारे के सारे क्या आएंगे, स्क्वायर रूट निकालने के, ठीक है। ये लिखा आएगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है, 4, लेकिन डायरेक्ट आंसर थोड़े लिखोगे, आपका पेपर क्या है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब आपको पेपर में सोल्व करके भी दिखाना है कि कैसे आया 4। तो वो मेथड क्या है, मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मैं आपको बताता हूँ। देखो 16 एक नंबर है, आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा गया है, आप 16 को लिख दो, ठीक है। पहला ओड नंबर कितना होता है बताओ, ओड नेचुरल नंबर 1। ओड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये होते हैं ना ओड नंबर, ठीक है। आप 16 में से क्या करो, ओड नंबर माइनस करने स्टार्ट कर दो। पहले क्या करोगे, 1 माइनस करोगे, आंसर कितना आ गया बताओ, 15 आ गया। अब जो भी आंसर आए उसमें से एक अगला ओड नंबर माइनस कर दो, यानी कि 3 माइनस कर दो, कितना आ गया, 12। अब जो भी आंसर आया कितना, 12, 12 में से अगला ओड नंबर कितना है, 5, इसको माइनस करो, कितना आ गया, 7। अब जो भी आंसर आया ये 7, ठीक है, इसमें से अगला ओड नंबर यानी कि 7 माइनस करो, आंसर क्या आ गया, 0। बस आपको रुक जा रहा है कहाँ, जहां आपको 0 मिल गया वहीं पे रुक जाओ, ठीक है। 0 आ गया, कितने स्टेप आपको करने पड़े 0 मेरे को बस ये बता दो। आप कहोगे सर एक, देखो आपने पहले ये घटाया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी कि 1, 2, 3, 4, हमारे को कितने स्टेप फॉलो करने पड़े, 4 स्टेप्स। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो आएगा ना वो क्या आ जाएगा आपका, 4 आएगा, ठीक है। जितने स्टेप करने के बाद 0 आएगी उतना ही उस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट होगा, उतना ही उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। एक तो छोटा सा एग्जांपल था, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको कहे कि 36 का स्क्वायर रूट बताओ कितना होगा, तो मैंने क्या बताया, 36 में से पहले क्या माइनस करोगे, 1, ठीक है, कितना आ गया 35। जो आंसर आएगा ना माइनस करने के बाद उसको यहाँ लिखना है। फिर 1 के बाद ओड नंबर क्या आता है, 3, 35 में से 3 गए 32, फिर 32 लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे लाइन लिखते जाओ 1, 3, 5, ठीक है, ऐसे 27। फिर 27 में से अगला ओड नंबर घटाओ 20, फिर 20 में से 9 माइनस करो 11, फिर 11 में से देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11 माइनस करो, क्या आ गया, 0। अपने को लास्ट में क्या लेके आना है, 0 लेके आना है, ठीक है। तो बताओ कितने स्टेप आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या लिखेंगे, सो टू गेट 0, 0 लाने के लिए अपने को क्या लेके आना है, लास्ट में 0 लेके आना है, ठीक है। वी नीड 6 स्टेप्स, हमें कितने स्टेप्स की जरूरत है, 6 की। सो इसका जो स्क्वायर रूट ऑफ 36 आएगा वो कितना आएगा अपना, 6 आएगा। और अपने को पता है 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6। क्यों, क्योंकि 6 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है, 36 होता है ना। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर अगर बहुत बड़े नंबर का अगर इस मेथड से करना पूछ लिया पेपर में तो क्या करेंगे। मैं कहता हूँ बहुत बड़े नंबर का नहीं पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 स्टेप है, 12 स्टेप है, बस इतना पूछ सकते हैं, क्योंकि इतने स्टेप कौन लिखेगा, ठीक है। तो मैं आपको करवा देता हूँ कितना, एक जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपकी बुक में है वो करवा देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 169। अब देखो 169 का स्क्वायर रूट आपको सबको पता है कितना होता है, 13 होता है, क्योंकि 13 का स्क्वायर है ये। लेकिन वो आया कैसे, देखो 169 लिखोगे, उसमें से क्या माइनस करोगे, 1, 168 आ गया। फिर 168 में से क्या माइनस करोगे, 3। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है, यहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। फिर 165 में से 5 माइनस करोगे, फिर 160 में से 7 माइनस करोगे, फिर 153 में से 9 माइनस करोगे, उसके बाद 144 में से 11 माइनस करोगे, फिर 133 में से 13 माइनस करोगे। तो दो बढ़ाते जाना है, ठीक है, ओड नंबर माइनस करना है और जो आंसर है वो लिखते जाना है, ठीक है। 105 आ गया, फिर 105 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आ गया आपका, 12, 88। फिर 88 में से 19 माइनस करोगे, 69। फिर 69 में से 21 माइनस करोगे, 48। 48 में से
23 माइनस करोगे 25, और 25 में से 25 माइनस करोगे क्या आ गया 0। अब देख लो कितने स्टेप के बाद 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 13 स्टेप के बाद आया। तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होएगा आपका 13, ठीक है। तो एग्जाम में आपके जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन है ना वो 169 का आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा भाई। आ भी गया तो क्या है, एक स्टेप और फालतू हो जाएगा, 15 तक आ गया तो भी हम निकाल देंगे। मतलब कि मेथड किसी बच्चे को ये मुश्किल नहीं लगेगा, सिर्फ क्या करना है आपको माइनस करते जाना है और लास्ट में क्या लेके आना है 0। कितने स्टेप के बाद आएगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट मेथड। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आएगा तो ये क्वेश्चन आ जाएगा बस, कोई बात नहीं कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अब आते हैं ये दो मेथड। मेथड 2 क्या है आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और बहुत आसान है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बस आपको मेरी एक बात माननी है अपने मन से कि जब भी आप मेरा लेक्चर देखते हो कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, और जो मैं मेथड वगैरह लिखवाता हूँ, एग्जाम्पल वगैरह लिखवाता हूँ, ये बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये आप क्या किया करो अलग से नोट डाउन कर लिया करो, ताकि जब आप रिवीजन करो ना चैप्टर की तो आपको उस चैप्टर की रिवीजन करने में आसानी हो। सारे के सारे फॉर्मूले एग्जाम्पल्स आपको एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए आसान होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं अब मैं ये बताता हूँ, ठीक है। मैं पहले आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ छोटा सा, कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 36। आपको 36 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अगर देखो मैं तो आपको तीनों मेथड सिखाऊंगा, पेपर में अगर कुछ भी ना लिखा है कि किस मेथड से निकालो तो आपका जो मन करे वो मेथड लगा देना, लेकिन अगर पेपर में लिखा गया कि इस मेथड से करो तो फिर आपको उसी से करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, 36 के आप प्राइम फैक्टर्स बना लो, ये तो आप छोटी क्लास से ही बनाते आ रहे हो 6th क्लास से, ठीक है। बताओ 36 को पहले किस नंबर से डिवाइड करके देखो 2 से, अगर होता है तो हो रहा है कितना आ जाएगा 18, 18 फिर 2 से डिवाइड होएगा 9, 9 फिर 3 से डिवाइड होता है। बस जहाँ पे ये प्राइम नंबर बचे ना लास्ट में उतने तक क्या कर दो छोड़ दो। अब 36 को क्या लिखो बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है ना भाई, इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोबारा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। लेकिन अपने को तो क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो पहला स्टेप तो ये होगा। अगला स्टेप 36 का स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है बताओ, ये होता है ना, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट के सिंबल लगा दो। देखो पहला स्टेप आप क्या करोगे, स्टेप मत भूलना, पहले स्टेप में तो लिखोगे 36 इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज 4 नंबर्स। दूसरे स्टेप में बस इधर भी और इधर भी क्या सिंबल लगाया मैंने, स्क्वायर रूट का। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड को नहीं छेड़ना, इस 36 के स्क्वायर रूट को बिल्कुल कुछ नहीं कहना, ठीक है। आप राइट हैंड साइड को सोल्व करो। देखो स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है, जैसे ये 2 कहाँ है पेयर में है ना, यानी कि 2 जो है ना वो 2 टाइम्स है, ऐसे ही 3 भी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। ये स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलेंगे ना इनमें से एक एक बाहर निकलेगा पेयर में से, ठीक है। 2 और 2 का पेयर है, बाहर आएगा ये स्क्वायर रूट से तो कितना बनेगा ये 2 बनेगा, ठीक है। ऐसे ही 3 और 3 का पेयर है तो बाहर आएगा तो कितना बनेगा 3, और 2 इंटू 3 कितना होता है 6। तो देखो कितना आसान मेथड है, आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, और जो पेयर बन रहे हैं ना, जैसे 2 और 2 का पेयर है, 3 और 3 का पेयर है, एक 2 बाहर आ जाएगा एक 3 बार आ जाएगा, और आंसर कितना आएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। लेकिन लिखना आपको आना चाहिए ऐसे, ठीक है, जैसे मैं करवा रहा हूँ आपको। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका ये आएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324। आप 324 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। तो 324 के पहले आप क्या बनाओगे प्राइम फैक्टर्स, सबसे पहले अगर 2 से डिवाइड होता है तो 2 से किया करो, ठीक है, होता है क्योंकि इवन नंबर है। 2 पे करोगे 16 2 जा 32 और 2 2 जा 4, फिर 2 पे करोगे 81, फिर 3 पे करोगे 27, फिर 3 पे करोगे 9, फिर 3 पे करोगे कितना आ जाएगा 3। बस प्राइम नंबर आ गया, जहाँ पे प्राइम नंबर आ जाए वहाँ पे हम छोड़ सकते हैं। तो बताओ पहला स्टेप क्या होगा, 324 इज इक्वल टू इन सभी की मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 2 इंटू 2 और 4 बार 3 है, लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या होता है बताओ, दोनों तरफ क्या लगाएंगे हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, दोनों तरफ आपको स्क्वायर रूट लगाने। देखो जल्दबाजी मत करना कि इधर ही स्क्वायर रूट लगा दो, इधर नहीं लगाना, आपको एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन नंबर नहीं कटना चाहिए आपके पेपर में। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, इसमें से पेयर बनाते हैं, 2 और 2 का पेयर बन गया, इस 3 और 3 का बन गया, इस 3 और 3 का है ना, पेयर में से एक एक बाहर आएगा। इन 2 बार 2 है एक बाहर आएगा, इनमें से एक बार आएगा, इनमें से एक बार आएगा, तो कितना आ गया बताओ
टू थ्री जा सिक्स, सिक्स थ्री जा 18, 18 अपना आंसर आ गया। और वैसे भी 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का ही तो स्क्वायर होता है। आंसर तो अपने को आता था, लेकिन मैंने आपको क्या किया, निकाल के दिखाया। ठीक है, अब मैं आपको एक तीसरा क्वेश्चन और करवा देता हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 676। देखो 676 का जो स्क्वायर रूट होता है ना वो 26 होता है ना, सबको पता है आपको, मैंने आपको बताया 26 तक याद कर लो। तो निकालेंगे कैसे, 676 पहले 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा, फिर 2 पे जाएगा, 16 2 जा, और ये देखो अब यहाँ पे आके बच्चा जो है ना फंस जाता है। अगर उसको स्क्वायर रूट याद नहीं है ना 676 का, तो यहाँ पे आके उसको गड़बड़ी करेगा वो 169। अगर आपको पता हो कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, तब तो ये क्वेश्चन बच्चा सोल्व कर देगा। लेकिन अगर नहीं पता ना, तो फिर वो क्या है, यहाँ पे मार खा जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था 676 तक, यानी कि 26 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए टिप्स पे। अब आपको सीधा पता है कि ये 13 का स्क्वायर होता है, और 13 खुद क्या है, एक प्राइम नंबर है, यानी कि ये सिर्फ 13 से डिवाइड होगा, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसको किससे करेंगे, सीधा ही हम 13 से। नहीं पता होगा तो बच्चा क्या करेगा, 3 से करके देखेगा, कभी 5 से करेगा, कभी 7 से करेगा, उसका टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट होएगा। ठीक है, अब इसको 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ, 13 ही आएगा, क्योंकि 13 इंटू 13 कितना होता है, 169। बस हो गया, प्राइम नंबर बच जाए ना लास्ट में, तो छोड़ दिया करो। तो 676 को क्या लिखेंगे बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, दोनों तरफ क्या लगा दो, स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दो, 2 इंटू 2 13 इंटू 13। अब क्या करोगे बताओ, अब आप कहोगे सर इसमें से पेयर में से बाहर निकालते जाएंगे एक एक करके, एक 2 बाहर आएगा, एक 13 बाहर आएगा, आंसर कितना आएगा आपका 26। तो देखो आसान मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो मेथड अपना यही रहेगा, और कुछ भी नई चीज इसमें नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो था अपना मेथड कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं नंबर का। अब आएगी इसकी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ दिस मेथड। देखो मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमने सीखी है ना मैथ में, उनको हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, मतलब उसको कहाँ यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, सीधा यूजेज। ठीक है, उसको क्या यूज है उसका, पेपर में कैसा क्वेश्चन आ गया कि हम इस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, मैं इसमें ये कहता हूँ, आप मेरे को ये बताओ, मैं पहले आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल देके ये समझा रहा हूँ कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, एक बार स्टेटमेंट लिख दूं मैं फिर समझाता हूं, बाय विच 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर, इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा और आपको आंसर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसका मतलब ये है, देखो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या 72 परफेक्ट स्क्वायर है क्या। कोई भी बच्चा बता देगा सर 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यानी कि 70, ये 64 और 81 के बीच में है 72 तो। ठीक है, और बीच वाले कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, इसका मतलब 72 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। फिर आपसे ये पूछा गया है कि कोई स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटे से छोटा नंबर बता दो जिसको मैं 72 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो तो कम से कम परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, अब हम बताएंगे इसको, क्यों, क्योंकि हमने इतना सारा मैथ पढ़ा है तो हम इसको बताएंगे। पहले क्या करोगे आप, फैक्टर बनाओगे। वही हम कौन सा मेथड सीख रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, पहले मेथड लगाएंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 की टेबल में जा रहा है 36, फिर 2 की टेबल में जाएगा 18, फिर 2 की टेबल में जाएगा 9, फिर 3 की टेबल में जाएगा 3। अब बताना मेरे को 72 को हम क्या क्या लिख सकते हैं। सॉल्यूशन में लिखोगे 72 को पहले तो इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बताया था आपको, दोनों तरफ स्क्वायर रूट का सिंबल लगाया करो, बस यही स्टेप याद रखने हैं हर क्वेश्चन में। फिर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ गया ना, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आपके नंबर जो कटते हैं ना मैक्सिमम स्टूडेंट के, वो लिखना नहीं आता उनको अच्छे तरीके से, कि क्वेश्चन को सोल्व तो करना आता है लेकिन वो लिख नहीं पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आप को। तो आपको ये मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा, है ना। ये 2 और 2 का पेयर बन रहा है, इसमें से एक नंबर क्या आ जाएगा बाहर। ये 3 और 3 का पेयर बन रहा है, इसमें से भी एक नंबर बाहर आ जाएगा। लेकिन ये 2 तो क्या है, एक अकेला है।
अब बताओ इस 2 का क्या करें। ये थोड़े कि आप इस 2 को बाहर निकाल दोगे, बाहर कब निकलेगा जब इसके साथ एक 2 और आए, है ना। अगर एक 2 और होता तो आप कहोगे सर ये फिर तो बाहर आ जाता, लेकिन अब एक 2 तो है ही नहीं, तो फिर हम क्या करें। देखो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना कि किस छोटे से छोटे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि नया नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये सारे के सारे पेयर में हो जाए ताकि हम एक एक नंबर को बाहर निकाल पाए, ठीक है। मल्टीप्लाई किया जाए तो जो अकेला बच गया ना, आपको देखो आंसर तो यहीं से पता लग जाएगा। 2 और 2 का पेयर बन गया, इस 3 और 3 का पेयर बन गया, अकेला कौन बच गया 2। तो देखो ये 2 जो है ना या तो बाहर चला जाए, है ना। 2 जैसे मान लो ये बच्चे हैं, ये 2 और 2 दो बच्चे हैं, 3 और 3 दो बच्चे हैं, ये अकेला है। टीचर ने कह दिया भाई या तो तुम क्लास में अपने जैसा एक और बच्चा ले आओ और या तुम क्लास से बाहर चले जाओ, ठीक है। दोनों उसके पास ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि उसको अपनी क्लास के अंदर जो बच्चे बिठाने हैं ना वो सिर्फ पेयर में बिठाने हैं। अब ये तो पेयर में फिट नहीं हो रहा क्योंकि ये तो 3 है ना। 3 का पेयर कैसे बनाएगा टीचर। तो टीचर कहेगा भाई या तो तुम जो है ना अपने जैसा एक 2 और लेके आओ ताकि तुम्हारा भी पेयर बन जाए, तुम्हारा भी जोड़ीदार बन जाए, और या फिर तुम क्लास से बाहर चले जाओ। तो ये बच्चा कोशिश करके और अपने जैसा एक 2 और ढूंढ के ले आता है। तो क्या करेंगे हम सो द रिक्वायर्ड नंबर इज सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 2। इसका मतलब ये है इसने हमारे से पूछा था सॉरी कि छोटे से छोटा नंबर बताओ कि 72 को हम किससे मल्टीप्लाई करें। जो अकेला बच गया ना, आप ये कह दो कि सर इस 2 से मल्टीप्लाई और कर दो इसको, तो जो नया नंबर बनेगा ना वो क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। बस जो भी आपका अकेला बच गया ना वही आपका आंसर हो जाएगा और कुछ आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब ये भी पूछेगा कि आपने ये तो बता दिया कि 2 एक नंबर है जिससे हमें मल्टीप्लाई करनी चाहिए। अब ये लिखेगा स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, कि जो नया नंबर बनेगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट भी बता दो। तो देखो पहले नंबर हमारे पास क्या था बताओ, 72 था ना, 72, और आप कह रहे हो सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 144, और 144 का स्क्वायर रूट तो सब जानते हैं कितना होता है 12। तो देखो बन गया ना ये परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो एक 2 यहाँ से तो बाहर आएगा पक्का, एक 3 इनमें से भी बाहर आएगा, है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 भी क्या बन जाएगा, पेयर में बन जाएगा, तो एक 2 यहाँ से भी बाहर आएगा, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना कि 144 आएगा फिर उसके फैक्टर बनाओ, नहीं, बस आप क्या करो इस 2 को भी बाहर निकाल दो। क्यों, एक 2 जब और हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये भी क्या बन जाएगा आपका, पेयर में बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर ऐसा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो कैसा आएगा, और मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा कैसे कैसे पेपर में आएंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 98 मस्ट बी, अब की बार आएगा डिवाइडेड, 98 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द कोशिएंट, कोशिएंट क्या होता है, डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है ना, सो दैट द कोशिएंट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि पिछले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था कि बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, अब की बार कह दिया मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या करना है, डिवाइड करना है। आप एक ही बात समझ लो, मल्टीप्लाई करने का मतलब टीचर कह रहा है कि तुम अपने जैसा एक बच्चा और लेके आओ, और डिवाइड करने का मतलब कहता है, टीचर कहता है नहीं एक बच्चा और नहीं लेके आना, तुम अकेले हो ना, तुम क्लास से बाहर चले जाओ, मतलब कि उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 98 के फैक्टर बनाएंगे, 2 पे जाएगा 49, 49 तो 7 के टेबल में आता है। तो देखो 98 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 7 इंटू 7। अब मुझे आप बताओ 7 और 7 तो पेयर में आ गए, लेकिन 2 तो क्या बच गया, अकेला। अब 2 के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये अपने जैसा एक नंबर और लेके आए 2, और या फिर ये छोड़ के चला जाए, है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा है, किस नंबर से डिवाइड करें। डिवाइड जब भी करना आएगा ना तो आप लेके नहीं आ सकते नया नंबर, आपको बाहर जाना पड़ेगा। और देखो जो नंबर अकेला बच गया ना वही बाहर जाएगा, है ना। बस आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सो द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड का मतलब होता है जो कुछ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, रिक्वायर्ड नंबर इज 2, 2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इतना लिखना है, चाहे आपसे पूछे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे आपसे पूछे किस नंबर से डिवाइड करें,
दोनों ही केस में आपका आंसर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई, इस क्वेश्चन में अगर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आता ना तब भी आंसर 2 आता। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ गया तब भी आंसर कितना आएगा, 2, क्योंकि अकेला तो यही है ना, इसको ही एक जैसा अपने लिए लेके आना पड़ेगा और इसको ही बाहर जाना पड़ेगा, तो आंसर हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, एंड और आपसे फिर क्या पूछेगा, अब इसको अगर आप बाहर भेज दोगे, आप मेरे को बताओ 98 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 49, और 49 का स्क्वायर रूट सबको पता है कितना होता है, 7। अब आपसे ये भी पूछेगा कि इसको डिवाइड करने के बाद जो नया नंबर बनेगा ना उसका स्क्वायर रूट बताओ, फिर आप क्या लिखोगे, एंड सो स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना, स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, यानी कि डिवाइड करने के बाद जो नया नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट। मैंने क्या बताया था, इस 7 और 7 में तो 7 बाहर आ ही जाएगा, है ना। तो उस क्वेश्चन में हमने क्या है, इस 2 को भी लिख दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 को थोड़े लिखेंगे क्योंकि 2 तो छोड़ के चला जाएगा, तो बस आंसर कितना आएगा आपका, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, जो लास्ट में अकेला बच जाए वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, खत्म कहानी। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आता है आपका, और इसके ऊपर लगभग 99% चांस है कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, मैं आपको पहले एक चीज बताता हूँ, और वो आपने छोटी क्लासों में पढ़ी है, 5th क्लास में 6th क्लास में आपने सब पढ़ी है ना, एचसीएफ और एलसीएम की कहानी है ये। मैं आपसे ये कहता हूँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, या पहले ये बताओ मेरे को, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 14। 4, 8 और 8 14 का क्या बताओ मेरे को, एलसीएम बताओ। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, चलो मैं 14 की जगह क्या है, एक बार 6 ले लेता हूँ, छोटा एग्जांपल देके समझाता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाओ। 4, 8 और हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 6 ले लेते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हो बताओ आप मेरे को, 4 फिर लिखते हो 8 फिर लिखते हो 6, 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, फिर 2 से कर दें, 2 1 जा, 2 2 जा 3। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 को और 3 को दोनों को डिवाइड करे। बच्चों की हैबिट क्या होती है, वो 2 से एक बार और करेगा, है ना, कर दो कोई गलती नहीं होती, 3 से एक बार और करेगा वो, जब तक यहाँ पे 1 1 1 नहीं आ जाता ना तब तक वो छोड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि टीचर ने उसको ऐसे ही सिखाया। लेकिन मैं कहता हूँ जब ऐसी सिचुएशन में आप पहुंच जाओ ना कि इसके बाद आप इनको दोनों को डिवाइड कर ही नहीं सकते सेम नंबर से, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप 1 1 1 बना लो। एलसीएम कितना होता है फिर इन सब की मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 8 8 3 जा कितना होता है, 24। 24 क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया। अच्छा, एलसीएम का मतलब क्या होता है, आप मेरे को ये भी बता दो। आप कहोगे सर एलसीएम का मतलब होता है कि 4 की टेबल लिखो आप, 4 फिर 8 फिर 12 फिर 4 4 जा, 4 5 जा, 4 6 जा, 4 7 जा, यही तो होता है ना। ये क्या है, 4 के मल्टीपल्स कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4। अब आप मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखो, 8 1 जा, 8 2 जा, 8 3 जा, 8 4 जा, 8 5 जा, ये लिख दिया। फिर आप क्या लिखो, मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखो, 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, 6 4 जा, 6 5 जा, 6 6 जा, है ना। एल्शियम का मतलब ये होता है कि तीनों के जो कॉमन मल्टीपल्स है उसमें सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो 24 सबसे छोटा है, 24 यहाँ पे भी है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। क्या 24 से छोटा कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों में हो, आप कहोगे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा 24 से अगला कौन सा आएगा, आप मेरे को ये बता सकते हो। 24 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, 48, वो 48 तीनों में आएगा। और 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं वो भी आएगा, 4 से कर दूं वो भी आएगा। सबसे छोटे से छोटा कौन है बताओ, 24 है ना। तो मैं इसको पता है क्या लिखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आज इसका एल्शियम का सही मतलब क्या होता है। एल्शियम ऑफ 6 8 एंड 4 इज 24। ये तो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इस एल्शियम का मतलब ये होता है कि 24 एक छोटे से छोटा नंबर है जो 6 से 8 से और 4 से तीनों से डिवाइड हो सकता है। 24 से छोटा कोई भी नंबर आप 1 से स्टार्ट कर लो और 23 तक गिनती लिख लो, ठीक है। उनमें से मेरे को कोई भी एक ऐसा नंबर बता देना जो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड होए, 6 से भी, 8 से भी और 4 से भी। यानी कि 24 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 6 8 और 4 की टेबल में तीनों में आता हो। ठीक है, समझ गए आप एल्शियम का मतलब। यानी कि एल्शियम का मीनिंग क्या होता है रियल, इसका मीनिंग ये होता है कि 24 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये सबसे छोटा नंबर है, विच इज completely divisible by 6 8
एंड 4। समझ गए आप मेरी बात का मतलब कि वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों से पूरा पूरा क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, 24 छोटे से छोटा, लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, स्मॉलेस्ट, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। छोटे से छोटा ऐसा नंबर है, ऐसा नंबर है जो 6, 8 और 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटली का मतलब पूरा पूरा डिवाइड होएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये आपका क्या होता है, एलसीएम का मीनिंग होता है, रियल मीनिंग। शायद आज से पहले आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड द लीस्ट, लीस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर which is completely divisible by आपको लिख दूं मैं 6, 8 एंड 4। अब आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, ये ऊपर वाला, ये 6, 8 एंड 4। ठीक है, मैं कहता हूँ ऐसे छोटे से छोटा नंबर, और वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ गए, जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर आए ना, आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ये वाले नंबर। ठीक है, तो ऐसे इनमें से कोई एक मेरे को नंबर बता दो जो 6 से, 8 से और 4 से, तीनों से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, और आप टिक कर लो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यानी कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 3 क्वेश्चन आपकी बुक में है, तीनों के तीनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप इनका एलसीएम निकालो। 6, 8 और 4 का मैं दोबारा नहीं निकाल के दिखा रहा, कितना आएगा एलसीएम बताओ, 24 आएगा। 24, अब बच्चा क्या कहेगा, कहेगा सर 24 हमारा आंसर आ गया, क्यों, एलसीएम तो इनका 24 होता है। लेकिन आप पढ़ना, इसने पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट। ठीक है, आपने स्मॉलेस्ट निकाल दिया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए वो, लेकिन जो आप आंसर दे रहे हो 24, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 24 आप मेरे को बताओ किसका स्क्वायर होता है, किसी का भी नहीं होता। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है कितना, 25। 24 तो इनके बीच में रह गया ना, यानी कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट हम क्या लिखेंगे, 24 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब है। तो अब फिर हम ऐसा कौन सा नंबर बताएं जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और इन तीनों से डिवाइड भी होए। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर 24 तीनों से डिवाइड होगा तो 24 का सेकंड मल्टीपल, यानी कि 24 2 जा, 24 3 जा, 24 4 जा, 24 5 जा, 24 6 जा, ये जितने भी नंबर आएंगे ना, ये भी इन तीनों से, 6 से, 8 से, 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। क्यों, मैं भी प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो 24 की टेबल लिख देता हूं मैं, आपको नहीं आती तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, ये टेबल होती है इसकी। ठीक है, आगे चलता रहेगा। मैं कहता हूं अगर 24 तो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होएगा, लेकिन क्या 48 हो जाएगा, आप करके देख लो। 48 को 6 से डिवाइड करके देख लो, 48 को 8 से डिवाइड करके देख लो, 48 को 4 से डिवाइड करके, तीनों पूरे पूरे डिवाइड होंगे। ये 8 पे कटेगा, ये 6 पे और ये 12 पे, है ना। वैसे ही 72 को करके देख लो, 96 को करके देख लो, सारे के सारे नंबर 6, 8 और 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये तो कन्फर्म हो गया। आपको सबसे छोटा बताना है जो इनमें से क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। देखो इस लाइन में से आपको कोई नंबर नजर आ रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। मैंने क्या बताया था, अगर आपको 26 तक स्क्वायर याद होंगे ना बिल्कुल टिप्स पे, तो आप देखते ही बता दोगे कि सर 144 होता है ना, क्या होता है, 144 होता है। लेकिन ये तो 24 है। ठीक है, सो द स्मॉलेस्ट नंबर हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर, हमारा आंसर कितना है 144। और 144 कैसे आया, 2606 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये है, क्योंकि ये 144 इन तीनों नंबर से डिवाइड भी होगा। ठीक है, और ऐसा सबसे छोटे से छोटा नंबर है जो खुद परफेक्ट स्क्वायर भी है। आप कहोगे तो ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ 48 परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं, ना 72 होता, ना 96 होता, ना 120 होता, सीधा कितना होता है 144। इसलिए मैंने कहा 144 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, लेकिन क्या एग्जाम में फिर आप इतना बड़ा मेथड यूज करोगे, मैं कहता हूँ नहीं। ठीक है, एग्जाम में हम क्या करेंगे, वही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये तो मैंने आपको डिटेल बताई है। ठीक है, मेथड 2, मेथड 2 कौन सा आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
देखो एलसीएम तो आपको निकालना ही निकालना है, ठीक है। एलसीएम तो आप 100% निकालोगे। कितना आ गया 24। अब इस 24 के क्या बनाओ फैक्टर। 2 की टेबल में 12, 2 की टेबल में 6, 2 की टेबल में 3। 24 को आप क्या लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, है ना, यही ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, मेरे को एक ऐसे छोटे से छोटा नंबर बताओ जिससे मैं इस 24 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। किए थे ना हमने 2 क्वेश्चन ऐसे। आप कहोगे सर ये जो 2 और 2 है ना, ये तो पेयर में है, इनकी तो कोई समस्या नहीं है, इन 2 में से तो एक 2 बाहर आएगा। अब ना तो इस 2 के साथ कोई पेयर में और ना इस 3 के साथ कोई पेयर में। पहले हमने जो 2 एग्जाम्पल लिए उसमें अकेला 2 बचता था, है ना, लेकिन यहाँ पे 2 बंदे अकेले बच गए। 2 भी अकेला बच गया और 3 भी अकेला बच गया। तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक 2 लेके आना पड़ेगा आपको और एक 3 भी लेके आना पड़ेगा। समझ गए, क्योंकि अकेले 2 से कैसे काम चल जाएगा, इसका तो फिर जोड़ा बन जाएगा, लेकिन फिर ये 3 अकेला रहेगा ना, तो मतलब कि 2 भी लेके आना पड़ेगा आपको और 3 भी लेके आना पड़ेगा। सो आपका आंसर क्या आएगा बताओ। 24 तो रहेंगे, ठीक है, एक 2 आएगा इसके साथ और एक इसके साथ 3 आएगा, तो फिर 24 इंटू वही 6 आ गया ना, देखो 144। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। और मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको करना क्या है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम के बाद प्राइम फैक्टर बना लो, प्राइम फैक्टर के बाद जो नंबर अकेले बच गए उनको ले आओ साथ में, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके जो है ना 2 मेथड मैंने आपको करवाए आज, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब हम करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। देखो इसमें कहता है आपका फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। 6400 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, फैक्टर्स बना लो इसके। इसके फैक्टर बनाएंगे हम। पहले 2 पे जाता है तो 2 पे कर दो इसको डिवाइड, ठीक है। 2 पे करोगे 3200, फिर 2 पे करोगे 16 2 होता है ना, फिर 2 पे करोगे 800। देखो आपको डिवाइड करना फटाफट आना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। 2 पे करोगे 200, 2 पे करोगे 100, फिर 2 पे करोगे 50, 2 पे करोगे 25 और 25 किस पे जाएगा 5 पे। तो मैं क्या लिखूंगा अब यहाँ पे बताओ। पहला स्टेप क्या लिखता था मैं, 6400 को इन सभी नंबर की मल्टीप्लाई, है ना। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 को 8 बार लिख दो। 2 को 8 बार लिख दो और 5 को 2 बार लिख दो। अब अगला स्टेप क्या होता था बताओ। अगला स्टेप आपका होगा जी, इसके ऊपर दोनों के ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दो। ये स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दिया मैंने और यहाँ पे फिर से लिख दो। आप ही आदत डालो कि ऊपर वाले के ऊपर ही स्क्वायर रूट का सिंबल मत लगाना। देखो मेरे लिए आसान था कि मैं ऊपर ही लगा के आपको बता सकता था, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सीखेगी। जब मैं मेरे हाथ में है लगाना, मेरे को कोई मार्क्स नहीं मिलने, लेकिन फिर भी मैं आपकी अच्छी आदत डलवाने के लिए मैं खुद लिखता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। आप भी लिखा करो, फिर पेपर के अंदर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। देखो इस 2 में से एक बाहर आ जाएगा, इस 2 में से एक बाहर आ जाएगा, इस 2 में से एक बाहर आएगा, इस 2 में से एक बाहर आएगा और इस 5 में से एक बाहर आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा। कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और इंटू 5, 4 4 जा 16, 16 5 जा कितना होता है 80। 80 इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है, हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब देखो सेकंड, ये 5th एग्जांपल कहता है इज 90 ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या 90 एक परफेक्ट स्क्वायर है बताओ। 90 कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, आप कहोगे नहीं। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब 81 और 100 के बीच में आता है क्या 90, और बीच वाले नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। लेकिन पेपर में इतना थोड़ी लिखोगे, पेपर में तो उसको सोल्व करके दिखाओगे। कैसे, फैक्टर बनाओगे इसके 90 के। पहले 2 पे जाएगा 45, फिर 3 पे जाएगा मान लो 15 और फिर 3 पे जाएगा कितना 5। तो 90 को क्या लिखोगे बताओ, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 लिख दें, ऐसे आगे पीछे करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 3 और 3 का तो एक पेयर है, लेकिन ना तो 2 भी पेयर में है और ना ही 5 पेयर में है। इसका मतलब अगर पेयर में नहीं होंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सो 90 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सारे के सारे नंबर जो है ना वो पेयर में होने चाहिए। तभी तो हम कहेंगे कि एक 3 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा, लेकिन 2 जब पेयर में है ही नहीं तो फिर बाहर कहाँ से आएगा, और बाहर नहीं आएगा इसका मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर हम नहीं बना सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये अपने से पूछ रहा है इज 2352 ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था इसने कि क्या 90 एक परफेक्ट स्क्वायर है। हमने कैसे बनाया, प्राइम फैक्टर निकाले, है ना। ऐसे ही आगे मत पढ़ो, पहले क्या करो, इसको देखो कि क्या ये 2352 एक परफेक्ट स्क्वायर है, प्राइम फैक्टर बना के, ठीक है। 2 से डिवाइड करो, 11 2 जा 22 बच के 1,
टू सेवन जा और बच के 1 6 जा, है ना। फिर 2 पे करो, देखो डिवाइड करने में जहाँ पे भी आपने मिस्टेक करी ना वहीं आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। डिवाइड में मिस्टेक नहीं करनी आपको। 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा, 2 8 जा, 2 8 जा, फिर 2 से करो 29 आएगा और फिर कितना आएगा 4, फिर 2 पे करो 147, 147 हमेशा किस पे जाएगा 7 पे, ठीक है। 7 2 जा 14, 7 1 जा, फिर 7 पे जाएगा कितना आ गया 3। अब आप मेरे को बताओ 2 3 5 2 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2, 2 को 4 टाइम्स लिखो, 7 को 2 बार लिखो और 3 अकेला। आप मेरे को बताना क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या। देखो इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, लेकिन 3 तो क्या रह गया अकेला। अकेला जब बच जाएगा ना कोई नंबर तो हम कहते हैं इस ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या करें, या तो इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या 3 से डिवाइड कर दो तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो। आपसे पूछा क्या है, इफ नोट, कहता है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं है तो हमने कह दिया नहीं है, ठीक है। फिर कहता है नहीं है ना तो फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस, इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल बताओ जो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। स्मॉलेस्ट मल्टीपल का मतलब होता है 2 3 5 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई तो कर दो कम से कम, जिससे कि वो क्या बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मैं कहूँगा किससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 से कर दो, स्मॉलेस्ट है ये, ठीक है। और बड़े तो बहुत सारे हो सकते हैं, 27 से कर देंगे, वो आपकी समझ से बाहर है, ठीक है। आपको स्मॉलेस्ट बताना होता है भाई, कम से कम 3 तो आना ही आना चाहिए, बिना उसके तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, सो 3 इज द रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड का मतलब इसने पूछा है कि वो जो है ना नंबर बताओ मेरे को छोटे से छोटा जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर आप ये भी कहेगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, आपसे कहेगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर आएगा ना उसका स्क्वायर रूट भी निकाल के बताओ, ठीक है। सो स्क्वायर रूट वो तो आसान होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर वो कितना होगा बताओ। मैंने क्या कहा था, एक 2 बार आएगा, एक यहाँ से 2 बार आएगा, एक यहाँ से 7 बार आएगा, एक 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर बन जाएगा ना, बाहर आ जाएगा। 2 2 जा कितना होता है 4, और ये इनको मल्टीप्लाई करोगे 21, 21 को 4 से करोगे 84, 84 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर, ठीक है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है बस पूरा का पूरा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7, अभी तक हमने क्या किया, डिवाइड का क्वेश्चन किया, अब मल्टीप्लाई का गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी डिवाइडेड। जब भी आपसे ऐसा पूछ रहे ना कि मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो आपको बस एक ही मेथड याद रखना है, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और जो नंबर अकेला बच गया उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, उसी से डिवाइड करना होता है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो देख लेना बस आप, ठीक है। तो फैक्टर बनाएंगे पहले, 9 4 0 8, 2 पे जा रहा है 47 2 जा ये होता है 0 और ये 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा 2 5 जा 2, फिर 2 पे जाएगा ये 11 2 7 जा ये फिर 2 पे जाएगा 2 5 जा 2 8 जा 2 8 जा, 2 से करते जाओ जब तक 2 पे जाए, ठीक है। और ये कितना आएगा आपका, फिर 2 पे करो इसको 147, दोबारा वही 147 आ गया ना, ये 7 पे जाएगा। याद रख लो 147 तो 7 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। स्टार बना के लिख लो इसको, क्योंकि पेपर में अगर ना याद रहा तो फिर आगे सोल्व भी नहीं होगा ये आपसे। तो इसलिए कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना याद रख लो, वो याद हमेशा रखो, क्योंकि एग्जाम में बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहेगा फिर ये किससे डिवाइड करे, ठीक है। अब बताओ 9 4 इसको सारे 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 है ना, लिख दो इसको। और 7 कितनी बार है, 2 बार है, और एक कितना है आपका 3। अब आप मेरे को बताओ पेयर में कौन कौन है, ये भी पेयर में है, कोई गड़बड़ी नहीं है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इससे है। हम इस 3 को कहेंगे भाई या तो तुम अपने जैसा एक और ले आओ 3, और या फिर तुम क्लास छोड़ के बाहर चले जाओ। 3 कहता है भाई मेरे जैसा तो पूरे स्कूल में कोई नहीं है, मैं तो ऐसा करता हूँ क्लास छोड़ के बाहर चला जाता हूँ। क्यों, डिवाइड का मतलब क्या होता है, बाहर चले जाना, ठीक है। डिवाइड का मतलब बाहर चले जाना, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, अपने जैसा एक और लेके आना। तो 3 बाहर चला जाएगा तो आप क्या कहोगे, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 3। आ गया आंसर आपका, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछेगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कोशिएंट। कोशिएंट का मतलब होता है जैसे मान लो आप 24 को 3 से डिवाइड करते हो, 3 8 जा 24, तो जो ये 8 आंसर आता है इसको क्या बोलते हैं, कोशिएंट बोलते हैं, ठीक है। अब कहता है जब आप इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दोगे ना
तो जो नया नंबर आएगा, क्वोशिएंट आएगा, उसका स्क्वायर रूट भी निकाल के दिखाओ। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, ना तो कोई डिवाइड करना, सीधा निकालना है बस स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। क्या लिखना है आपको? ये 2-3 ही लाइनें लिखनी है आपको हर क्वेश्चन में। स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। बताओ जो नया नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट। एक 2 बाहर आएगा, एक इसमें से 2 बाहर आएगा, एक इसमें से 7 बार आएगा। अब 3 से मत मल्टीप्लाई कर देना, क्यों? क्योंकि 3 तो छोड़ के चला गया। अगर मल्टीप्लाई करना होता तब 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 इंटू 7 कितना होता है? 28। तो 28 आपका क्या आएगा? नए नंबर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों अच्छे क्वेश्चन थे और एग्जामिनेशन के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन में अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी है, एक्सरसाइज 9.3 सॉरी 6.3। इसमें कहता है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने एक फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था कि एक नंबर है मान लो 43, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? बताओ। आंसर कुछ भी आए अपने को मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट डिजिट इसका कितना आएगा? 9। जैसे हम 64 का स्क्वायर करें, आंसर कुछ भी आए लेकिन यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका? 6। मैंने बताया था। लेकिन अब की बार उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन में, कहता है पॉसिबल यूनिट डिजिट बताओ किसका? स्क्वायर का नहीं, स्क्वायर रूट का। मतलब कि इसका हम क्या करें? स्क्वायर रूट करें, तब बताओ उसका पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या आएगा। आप मेरे को बताओ। जैसे मैं एक नंबर आपको दे दिया 400, है ना, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 20 होता है। मैंने कह दिया आपको 441, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? फिर मैंने कह दिया 324, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 89। मैंने कह दिया 289, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? ये 676, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 26। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 576, ये कितना हो गया? 24। एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ जिसके लास्ट में कितना आया आपका? 9 आए। 9 आए तो 169 यानी कि 13। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं जिसके लास्ट में 4 आए, 144 यानी कि 12, ठीक है। अब मैं इन एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो इस नंबर के लास्ट में कितना है? 4 है ना। इस नंबर के लास्ट में कितना है? 4। नंबर के लास्ट में 4 और इसके लास्ट में भी कितना है? 4। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो एक बार 18 आ रहा है और एक बार 12 आ रहा है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि 324, यानी कि लास्ट में अगर 4 हो और उस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालें तो उसका यूनिट डिजिट या तो 8 आएगा और या क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। अब आप समझ रहे हो हम याद कैसे रखें। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि ये तो क्या है आपका? नंबर का यूनिट डिजिट है। ये क्या है आपका? नंबर का यूनिट डिजिट है। और ये क्या है? उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट है, नंबर का और स्क्वायर का। देखो आप फर्स्ट लेक्चर देख लेना, मैंने पूरी डिटेल में बताया है। नंबर का अगर यूनिट डिजिट क्या हो? 1 हो या फिर कितना हो? 9, ठीक है। आपका जो स्क्वायर करोगे ना इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1। यहाँ पे एक एक बढ़ाते जाओ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक एक कम करते जाओ। ये 8, 3 के बाद ये 7, 9 8 7 6 और 5 के साथ तो क्या बनेगा? फिर 5 ही बनेगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इनका यूनिट डिजिट कितना होगा? बताओ। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 यानी कि 6 और 5 का लास्ट में क्या आएगा? 5 और 0 बच गई। 0 का स्क्वायर करेंगे पीछे जिस नंबर के 0 है उसका तो 0 ही आएगा आंसर, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये दे रखा है कि इसका वापस क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे। एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 1 है और उसका हम क्या करें? स्क्वायर रूट करें। तो मैं कहता हूँ स्क्वायर रूट करके जो आंसर आएगा ना उसके अंदर यूनिट डिजिट या तो 1 आएगा और या क्या आएगा आपका? 9 आएगा, ठीक है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालें जिसके लास्ट में 4 है, जैसे 324 का निकालें, 144 का निकालें, तो जो इसका आंसर आएगा ना उसका यूनिट डिजिट या तो 8 होगा या 2 होगा। देखना यही तो है, 2 और 8। तो आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में, ये दे रखे हैं अब की बार आपको और उल्टा पूछ लिया कि स्क्वायर रूट करें तो डिजिट आपके क्या क्या आ सकते हैं, पॉसिबल क्या क्या है, ठीक है। ये है। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। देखो अब इसमें कहता है, देखो लास्ट में कितना है? 1 है। आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं, पॉसिबिलिटी क्या है कि हमने किस नंबर का स्क्वायर किया होगा कि उसका आंसर 9801 आया, ठीक है। यानी कि उस नंबर के लास्ट में क्या रहा होगा? आप कहोगे सर 1 तो तभी आता जब या तो 1 रहा होगा उस नंबर के लास्ट में या 9 रहा होगा, तब भी क्या आ सकता है? 1। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखूंगा? पॉसिबल यूनिट डिजिट्स आर कौन कौन से हो सकते हैं? 1
और 9 होगा तो एक ही, लेकिन पॉसिबिलिटी दो की है, ठीक है। अपने को क्योंकि स्क्वायर रूट पता ही नहीं है, हम ना निकालना चाहते, बस इसने पूछा है अपने से क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। सेकंड देखना 9 9 8 5 6। आप मेरे को बताओ आप किस नंबर का स्क्वायर आपने किया होगा कि लास्ट में 6 आया। भाई या तो 4 रहा होगा लास्ट में, 4 का स्क्वायर भी यानी कि लास्ट में 6 आता है, या 6 लास्ट में रहा होगा तब भी लास्ट में कितना आता है, 6 आता है, ठीक है। तो फिर आप क्या लिखोगे, पॉसिबल यूनिट डिजिट्स आर 4 और 6। आप 10 तक तो नंबर होते हैं सारे, है ना, तो आसानी से आप पता कर लोगे, कोई बड़ी बात ही नहीं है इसमें तो। थर्ड क्वेश्चन देखो 998001, ये तो 1 आ गया ना। 1 का तो एक ही रूल होता है, क्या, पॉसिबल यूनिट डिजिट्स आर 1 और 9। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका 6567666025। लास्ट में 5 तो कब आता है, जब आपका क्या हो 5 हो, 5 का स्क्वायर ही लास्ट में 5 देगा आपको, बाकी किसी का भी नहीं देगा, ठीक है। द पॉसिबल यूनिट यूनिट डिजिट इज 5, बस 5 का 5 ही होता है और कुछ नहीं हो सकता। 0 का 0 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। देखो मैंने आपको टेबल बना के दिखाई थी ना, ये रही 5 का 0 का 0 और 5 का 5 हो सकता है, बाकी बाकी चारों के क्या होंगे, दो दो पॉसिबल ऑप्शन होंगे, ठीक। मैंने ये सारी चीजें आपको समझा दी, तो ये 1 नंबर के अंदर पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कहता है बिना कोई कैलकुलेशन करे, यानी कि आपके पास मान लो ना कॉपी है ना पेन है, आप बताओ फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो पक्का आप यकीन के साथ कह सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पक्का कह सकते हो। कैसे कहोगे पक्का, आप कहोगे सर जिस नंबर के लास्ट में 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया, हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। बताना फर्स्ट पार्ट में लास्ट में क्या है आपका 3 है ना, ये यूनिट डिजिट क्या आ गया 3, क्या लिखेंगे हम, इट इज श्योरली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज, क्यों, मैंने पिछले लेक्चर में भी कराया था, बिकॉज इट्स इट्स यूनिट डिजिट इज 3, और हमें पता है जिसका यूनिट डिजिट 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होते ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 257 बताना, 257 का लास्ट डिजिट क्या आ गया 7, तो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 7। 8 वाला भी ऐसे ही, 8 वाला भी ऐसे कह देना है ना, यूनिट डिजिट कितना आ गया 8। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में बताओ क्या 441 को आप कह सकते हो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या है, नहीं कह सकते, क्यों, लास्ट में 2 3 7 8 नहीं 1, और वैसे अपने को पता है 441 का स्क्वायर रूट क्या होता है 21, लेकिन नहीं भी पता होता तो भी काम चल जाता। आपसे ये नहीं पूछा कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है, आपसे पूछा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बस वो बता दो। आप कहोगे ना तो ये है, ना ये और ना ये। आपसे पूछे कि इसके बारे में क्या ख्याल है, आप कह देना जी हमें नहीं पता इसके बारे में क्या है, क्योंकि मैं पक्का नहीं कह सकता कि लास्ट में 1 आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हालांकि इसके बारे में तो अपने को पता है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन आपको मैं कह दूं 21, लास्ट में तो इसके भी 1 आ रहा है, लेकिन क्या 21 किसी नंबर का स्क्वायर होता है, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ 2 3 7 8 अगर लास्ट में आगे ना, वो तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, लेकिन इनके अलावा कोई डिजिट आ गया 6 में से, तब हम पक्का नहीं कह सकते, ठीक है। तब हमारे को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा सिर्फ ये कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। आप ये बात मेरी नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये आसान सा क्वेश्चन है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है 100 का और 169 का बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा नहीं, क्योंकि शुरू का लेक्चर देख लेना आज का ही, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मैंने बताया है, ठीक है। इसमें 10 स्टेप के बाद 0 आएगी, और ये तो मैंने आपको करवाया था, ठीक है। इसमें 13 स्टेप के बाद क्या आएगी आपकी 0 आएगी। ये देख लो, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं अपन 729, प्राइम फैक्टर बना लो, 3 पे जाएगा, 3 2 जा, और फिर क्या आएगा 3 4 जा और 3 3 जा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे करो। प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही मेथड होता है बस ये, और कोई तरीका नहीं है, आपको फैक्टर बनाते जाने हैं, ठीक है। 729 को क्या लिखोगे, 3 कितनी बार है 6 बार है ना, एक तो ये लिख दिया करो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं अपन, स्क्वायर रूट का सिंबल लगाते हैं, और इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पेयर में से एक एक 3 क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, अपना आंसर आएगा। यहाँ इक्वल का साइन लगाया करो, एक 3 यहाँ से बाहर आएगा, एक 3 यहाँ से बाहर आएगा, और एक 3 यहाँ से बाहर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। कई बच्चे इसको ऐड कर देते हैं, 3 + 3 + 3, ऐड नहीं होता, ये मल्टीप्लीकेशन, 3 × 3 9, 9 3 जा 27, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 27, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो अब
सेकंड पार्ट देख लो 400, 400 तो बिल्कुल ही आसान है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना कितना आ जाएगा 20, क्योंकि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, 400 तो निकल जाएगा आराम से। थर्ड करवा देता हूँ मैं आपको, 1764, देखो 1764, पहले तो 2 पे किया करो अगर जा रहा है तो, ठीक है, 2 8 जा 2 8 जा 2 2 जा, फिर 2 पे करो, ये कितना आएगा 441। देखो वैसे तो आपको पता है 441 किसका स्क्वायर रूट होता है, 21 का होता है ना, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा पूरा। 3 पे करो, 3 1 जा और बच गया 1, 3 4 जा और कितने बच गए आपके 2 बच गए, 3 7 जा, फिर 3 पे जाएगा ये, 3 4 जा और 3 9 जा और ये 7 पे जाएगा, है ना। तो इसको क्या लिख दो आप, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7। अगले स्टेप में क्या लगाया करो आप, दोनों तरफ स्क्वायर रूट का सिंबल लगाया करो। इसको कभी भी मिस मत करो, मैं कहता हूँ अपनी आदत के अंदर शुमार कर लो इस चीज़ को कि आपको ऐसा करना ही करना है, चाहे आप घर बैठ के करो चाहे एग्जाम में करो, ठीक है। क्योंकि आदतें, अच्छी आदतें क्या है, एक दिन में नहीं बनती, आपको लंबा टाइम लगेगा, और अभी से आप प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करोगे ना तो वो एग्जाम के अंदर आपकी आदत बनी रहेगी, ठीक है। ऐसा मत समझो कि एग्जाम में लिख देंगे सीधा, अगर अब नहीं लिखोगे ना तो एग्जाम में 100% नहीं लिख पाओगे फिर आप। 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा कितना होता है 6, 6 इंटू 7 कितना होता है 42, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आसान आसान क्वेश्चन है सारे। फोर्थ क्वेश्चन देख दो, एक और करवा देता हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन 4096। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके फैक्टर फैक्टर बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फैक्टर बनाने के बाद तो आपको लिखना आ गया कि कैसे लिखते हैं। 2 से जाएगा 2048, फिर 2 से कर देना 1024, फिर 2 से करोगे 512, फिर 2 से करोगे 256, फिर 2 से करोगे 128, ये सारी हर बार 2 पे जाएगा ये, ठीक है। 2 से करोगे आपका कितना आएगा 128 आ गया ना, हाँ 64 आएगा, और फिर 2 पे करोगे 32 आएगा, फिर 2 से करोगे 16, फिर 2 से करोगे 8, फिर 2 से करोगे 4, फिर 2 से करोगे 2, ठीक है। ये सारे लिख लेना और एक एक बाहर आ जाएगा, एक इसमें से, एक इसमें से, एक 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 एक। अगर आपको सीधा आंसर ही पता करना हो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन पेपर में ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। कितने पेयर है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर में से एक एक बाहर आएगा ना, तो फिर कितने हो गए बताओ, 8 तो ये हो गया और 8 ये हो गया, 8 8 जा कितना होता है 64। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 64 आएगा, ठीक है। बाकी एक दो पार्ट और देख लो कौन सा आपको करवाना चाहिए, ये करा देता हूँ मैं, क्योंकि तरीका सबका सेम ही है, आपको डिवाइड करना है बस। 9216, ये किस पे जाएगा, पहले 2 पे जा रहा है 46 और 08, फिर 2 पे जाएगा 2304, फिर 2 पे जाएगा 2 11 जा 2 5 जा 2 2 जा, फिर 2 पे जाएगा 2 5 जा 2 7 जा 2 6 जा। अब देखो 576 किसका स्क्वायर होता है बताओ, 24 का होता है ना, ऐसे आप याद किया करो चीज़ें, ठीक है। 2 28 8 जा, 2 पे जाएगा 144, फिर 2 पे जाएगा 72, 2 पे जाएगा 36, 2 पे जाएगा आपका 18, फिर 2 पे जाएगा 9 और फिर 3 पे जाएगा, ठीक है। अब आप स्क्वायर रूट खुद निकाल लेना, क्योंकि मेरी निकालने की जरूरत है ही नहीं, आसान है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे ही होंगे, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। इसमें देखो अब क्या पूछेगा आपसे, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। कहता है ये सारे के सारे जो नंबर है ना, ये खुद से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बेचारे, ठीक है। एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर बता दो जो मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, और फिर जो नया नंबर बनेगा उसका क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ मैं आपको, देखो हमेशा आपसे यही पूछेगा कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करें या किससे मल्टीप्लाई करें। आंसर एक ही होगा, जो अकेला बच गया वही आपका आंसर है, ठीक है। याद रख लो बस इस चीज को। फिर ये 2 और ये कितना आएगा आपका 63, फिर 3 पे जाएगा 21, 3 पे जाएगा 7, तो 252 को आप क्या लिखोगे बताओ, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 7। देखो पेयर में कौन कौन है, आप कहोगे सर पेयर में ये भी है, पेयर में ये भी है, बात इसकी आ गई है ना। अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, ये बाहर नहीं जाएगा बल्कि अंदर एक और लेके आएगा अपने जैसा, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज, यानी कि 7 एक और लेके आना पड़ेगा 7 को, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 7। ये आपका क्या आ गया आंसर। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब कहता है अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 252 को, ठीक है, फिर जो नया नंबर आएगा 176 ये वाला, इसका स्क्वायर रूट भी निकालो। लेकिन आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके और करने की जरूरत नहीं है, एंड बस सीधा लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। हर क्वेश्चन में एक ही लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर कितना होगा बताओ, एक 2 तो यहाँ से बाहर आएगा, एक 3 यहाँ से बाहर आएगा, और मल्टीप्लाई करना है तो एक 7 भी आ जाएगा ना अपने इस जैसा, तो 6 इंटू 7
कितना आ जाएगा आपका 42, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है बस। अब देख लो इसके एक दो पार्ट और कर लेते हैं अपन। सेकंड ही देख लो, 2925, 2925 लास्ट में 5 आ जाए तो 5 से डिवाइड तो पक्का होएगा, ठीक है कर दो। 5 5 जा बच के 4, 5 8 जा 5 5 जा, फिर 5 पे करो, 5 1 जा और 17 5 जा होता है ना ये। फिर किस पे जाएगा, 3 पे। 3 से जाएगा या नहीं जाएगा कैसे पता लगता है, सम ऑफ डिजिट्स कर लिया करो, ठीक है। 1 + 1 2, 2 + 7 9। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होता है ना तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड पक्का होगा, ठीक है। ये आ गया। अब आप बताओ 29 तो क्या है, एक प्राइम नंबर है, सॉरी 29 थोड़े आएगा, 39 आएगा है ना, सॉरी। ये कितना आएगा आपका 13, बस 13 क्या आ गया, एक प्राइम नंबर, तो यहीं तक छोड़ दो इसको। ये कितना आ गया आपका 5 × 5 और 3 × 3 × 13। अब देखो अकेला कौन है आपको स्पष्ट दिख रहा है, ये भी पेयर में है, ये भी, ये अकेला है ना, ये क्या है आपका अकेला। अकेले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलोन। अलोन बोलते हैं, सोलिटरी भी बोलते हैं इसको, सोलिटरी। पोएम आपने पढ़ी हो सोलिटरी रीपर। तो ये हो गया, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज कितना आ गया बताओ 13। 13 एक और मल्टीप्लाई कर दो, एंड लास्ट में क्या पूछा इसने कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी बताओ, एंड स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। हर क्वेश्चन में मैं कहता हूँ ये लाइन लिखो आप, ठीक है, ऑफ द न्यू नंबर, आपको खुद को अच्छा लगने लग जाएगा। देखो एक 5 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा, और एक 13 और आ जाएगा तो 13 भी बाहर आएगा। 5 3 जा 15, 15 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 195। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 195। अब 396 तो बहुत छोटा नंबर, आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। मैं कौन सा करके दिखाऊं आपको, 2800 वाला करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो 2800, तो इसमें 2 पे जाएगा 1400, फिर 2 पे जाएगा 700, फिर सीधा ही 5 पे कर दो, ठीक है, एक ही बात है। 5 पे कर दो, 2 पे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 पे करोगे ये आएगा, फिर 5 से करोगे 28, फिर 2 से करोगे कितना आएगा आपका 14, और फिर 2 से करोगे कितना आ गया 7। तो 7 अकेला बचेगा है ना। बाकी देख लो सारे पेयर में है, बाकी पेयर में है। एक 7 क्या बच गया अपना, अकेला बच गया। ये कितना है अपना 2, ये कितना है 2, और ये कितना है 7। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये क्या बच गया अकेला, तो क्या लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 7, यानी कि 7 से अपने को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड लास्ट में क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, एंड स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर कितना आएगा बताओ, नए नंबर का स्क्वायर रूट। मैंने क्या बताया था, एक 2 बाहर आएगा, फिर एक 5 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा, और एक 7 भी आ जाएगा है ना। 2 5 जा कितना होता है 10, 7 2 जा कितना होता है 14, 14 10 जा कितना होता है 140। बस आंसर आ गया आपका 140। अब देखो ये सारे आप कर ही लोगे, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक 7th है, फिर इसके बाद 8th, और फिर ये इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। पहले एक रफ वर्क के अंदर आप भी नोट कर लेना ये चीज़। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको कहानी बनाता हूँ। मान लो आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स है, ठीक है, छोटा ही एग्जाम्पल लेते हैं। कितने स्टूडेंट है 5। आपके प्रिंसिपल सर आए और आपकी क्लास में जो टीचर थे उनको बोला कि मैडम आप ऐसा करो, जो जितने बच्चे हैं ना इस क्लास में, हर बच्चे को बोलो कि कल अपने घर से उतने ही रुपए लेके आए। क्यों, क्योंकि हमारे को कोई डोनेशन देना है किसी एनजीओ को, ठीक है। एनजीओ होता है जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप बताओ, टीचर ने आपको कह दिया कि बेटा आप है ना ऐसा करना 10-10 रुपये लेके आना, लेकिन आप कहोगे नहीं मैडम 10 नहीं लेके आएंगे, प्रिंसिपल सर बोल के गए हैं कि क्लास में जितने बच्चे हैं ना हर बच्चे को उतने ही रुपए लेके आना है। तो क्लास में तो हमारे 5 बच्चे हैं, तो हर बच्चे को कितने रुपए लेके आने पड़ेंगे 5। तो आप मेरे को बताओ, अगले दिन आप सारे मिलके 5-5 रुपए ले आए, तो टोटल कलेक्शन कितनी हो जाएगी, टोटल कलेक्शन, टोटल कलेक्शन। आप कहोगे सर 5 बच्चे हैं और हर एक बच्चा 5 ही रुपए लेके आया है, मतलब 25 रुपए कलेक्शन होगी। कितनी कलेक्शन होगी 25 रुपए। अब मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इस क्वेश्चन को। अब मैं कहता हूँ टोटल स्टूडेंट अब 5 नहीं है, कितने हैं आपके, मान लो 12 है, ठीक है। तो हर एक बच्चा कितने रुपए लेके आएगा 12 12 12, ठीक है। टोटल कलेक्शन कितनी होगी बताओ फिर, यानी कि 12 बच्चे हो आप और हर एक बच्चा 12-12 रुपए लेके आएगा, तो टोटल कलेक्शन कितनी होगी 144, ये होगी। अब एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो आप क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 9 हो, तो हर एक बच्चा कितने पैसे लेके आएगा 9 रुपीज़, तो टोटल कलेक्शन कितनी हो जाएगी 9 × 9 यानी कि 81। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं अब आपको उल्टा कर दूँ क्वेश्चन, मैं कह दूँ
कि रूल यही है कि क्लास में जितने बच्चे हैं उतने ही रुपए एक बच्चा लेके आएगा, और मेरे पास कलेक्शन होगी 25 रुपए की। तो बताओ क्लास में बच्चे कितने हैं, आप क्या करोगे, 5 है ना। मेरे पास कलेक्शन होगी 144 की, बच्चे कितने हैं 12, आंसर तो 12 ही आएगा ना। मेरे पास कलेक्शन होगी 81 की, आंसर कितना आएगा 9। लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि 81 कलेक्शन हुई है तो बच्चे 9 है, आप सीधा सीधा आप समझ गए। आप कहोगे सर स्क्वायर रूट निकाल दो ना, फिर 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 होता है। तो देखो पता लग गया ना अपने को। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होएगा। बिल्कुल एज इट इज ये क्वेश्चन है। कहता है 8th क्लास के स्टूडेंट को कहा गया कि आपको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का नाम का एक फंड होता है जिसके अंदर पैसे जमा होते हैं, फिर देश के प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं कि यहाँ पे ये पैसे देने हैं वहाँ पे वो पैसे दिए जाते हैं। कहता है उन बच्चों ने डोनेशन किया, क्लास 8 के बच्चों ने, और कुल 2401 रुपीज इकट्ठे हो गए। लेकिन डोनेशन कैसे दिया, क्लास में जितने बच्चे हैं हर एक बच्चा उतने ही पैसे डोनेट करेगा। तो बताओ इस क्लास में बच्चे कितने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो क्या करोगे बताओ आप, सीधा सीधा आप कहोगे सर ये जो कलेक्शन है ना टोटल, इसका क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट निकाल दो। ठीक है, तो बताओ आप क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे ना। और स्क्वायर रूट का तरीका हमने क्या सीखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कितने पे जाएगा बताओ अब ये आपका देखो ना, तो 3 पे जा रहा क्योंकि 2 पे तो जा ही नहीं रहा है ना। 3 पे कैसे जाएगा, 2 और 4 कितना होता है 6, 6 और 1 कितना होता है 7, 7 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये 7 पे भी, 3 पे भी नहीं जाएगा, ये 7 पे चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ स्क्वायर रूट बताऊंगा कि ये 5-6 स्क्वायर रूट आप याद रख लो, ताकि पेपर के अंदर क्या है आपको ना याद आए तो आंसर तो कम से कम आप डायरेक्ट निकाल सको। ठीक है, लेकिन जब आप दूसरा मेथड सीखोगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो उससे इसका स्क्वायर रूट आसानी से आप निकाल दोगे। अब क्या करोगे, 7 से डिवाइड करो, 7 से करोगे 7 3 जा 21, 7 4 जा और 7 3 जा, फिर 7 से करो 7 4 जा और 7 9 जा, फिर 7 से करो 7, तो यानी कि 2401 को आप क्या लिखते हैं 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताओ मेरे को, दोनों तरफ क्या है स्क्वायर रूट का सिंबल लगाते हैं, इधर भी और इधर भी। फिर क्या करते हैं, एक 7 यहाँ से बाहर आएगा, तो यानी कि 49। इसका मतलब उस क्लास में कितने बच्चे हैं 49, और हर एक बच्चे ने पैसे भी कितने दिए 49 रुपीज। तो लिखेंगे सो देर आर, लास्ट में लिखा करो ठीक है, सो देर आर 49 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये लाइन कोई बच्चा नहीं लिखता, लेकिन पूछा तो स्टूडेंट है ना, तो आप 49 लिखो कि 49 स्टूडेंट है इस क्लास के अंदर, और ये आपका आंसर है। और बल्कि इसको क्या करो, बॉक्स के अंदर बंद करो ताकि अच्छा लगे। ठीक है, स्टार लगा दो यहाँ पे, खत्म क्वेश्चन। ऐसा ही देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, बिल्कुल सेम वही चीज है। मान लो आपके स्कूल में गार्डन है, और स्कूल टीचर ने बोला या प्रिंसिपल सर ने बोला आपको कि इस गार्डन में है ना आपको प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है, पौधे लगाने हैं। लेकिन मान लो आपने रो बनाई, रो का मतलब ऐसे लाइनें, ऐसे लाइनें बनाई। मान लो किसी बच्चे ने 4 लाइनें बना दी, तो सर ने कहा कि अगर आपने ये रो 4 बनाई है ना, तो हर एक रो में प्लांट्स कितने होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए, ताकि अच्छा लगे देखने में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बन गई है। या फिर आप ऐसे कह लो, जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हो, आपको ऑर्डर दे दिया गया कि जितनी रो है, एक रो के अंदर बच्चे भी उतने ही होंगे। यानी कि अगर रो ये 4 है ना, तो एक रो में बच्चे भी कितने हैं, देखो 4 ही है। ठीक है, तो बताओ टोटल जो प्लांट्स है वो कितने हो गए, 4 4 जा 16 हो गए ना। अगर आपको मैं ये कह दूं कि टोटल प्लांट्स मेरे को मालूम है 16 है, तो बताओ एक रो के अंदर प्लांट्स कितने हैं, या फिर नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो फिर आप कहोगे सर फिर निकाल दो स्क्वायर रूट इसका, है ना। क्वेश्चन तो सेम ही है पीछे वाला, लेकिन बस क्या होगी, इसकी लैंग्वेज चेंज होगी। वही कहता है 2025 प्लांट्स हमने प्लांट किए गार्डन में, और इस तरह से प्लांट किए कि एक रो के अंदर उतने ही प्लांट है जितनी की रो है। आप बता दो नंबर ऑफ रो कितनी है और हर एक रो में प्लांट कितने हैं। तो जो आपका स्क्वायर रूट आएगा वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकाल दो, 2025 5 से कर दो, 5 4 जा और 5 5 जा, फिर 5 पे कर दो 81, फिर 3 पे कर दो 27, फिर 3 पे कर दो 9, 3 पे करो 3। तो 2025 को आप क्या लिखोगे बताओ, 5 इंटू 5 और 3 इंटू 3, 3 4 बार लिख दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो बताओ, आप स्क्वायर रूट का सिंबल लगाते हो, दोनों तरफ लगा दो, 3 3 3 और 3 हो गया। अब फिर क्या करते हो, आप पेयर बनाते हो, एक 5 बाहर आएगा यहाँ से, एक इसमें से 3 बार आएगा,
और एक इसमें से 3 बार आएगा, तो यानी कि कितना आ गया 45। इसका मतलब 45 तो रो है और एक रो में कितने प्लांट्स है 45। सो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, सो देर आर सो देर आर 45 रोज एंड 45 प्लांट्स इन ईच रो। हर एक रो में 45 प्लांट्स है, ठीक है। जैसे आपके बच्चे जो है ना 45 रो बनी हुई है बच्चों की, और हर एक रो में बच्चे भी कितने हैं 45, तो 45 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा कितना आएगा आपका 2025। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन 7th और 8th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल देके करवाया था ना, 4, 6 और 8 का एलसीएम दिया था हमने 24, फिर 24 को 6 से मल्टीप्लाई किया था, ये वही क्वेश्चन है। आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि छोटे से छोटा भी होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बताओ, एलसीएम निकालोगे, इनका एलसीएम निकालो, 6, 9 और 15 का 3 पे जा रहा है। फिर देखो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2, 3 और 5 को डिवाइड करे, तो आप एलसीएम निकालो ना, तो सीधा यहीं से मल्टीप्लाई कर दिया करो, 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 5, तो 9 इंटू 10 यानी कि 90 आ गया, ठीक है। 90 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम 90। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 15 इक्वल टू 90, क्या 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? आप कहोगे सर 90 तो नहीं है, यानी कि 90 को हमें किसी ना किसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या आएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अच्छा फिर 90 के क्या बनाएंगे हम, प्राइम फैक्टर। लेकिन मुझे बताओ क्या प्राइम फैक्टर आपको दोबारा से बनाने की जरूरत है? 90 किसकी मल्टीप्लिकेशन है, इन सभी नंबर्स की तो मल्टीप्लिकेशन है, और ये सारे प्राइम ही तो है, तो यानी कि 3 कितनी बार है, देखो 2 बार है, और एक 2 है और एक 5 है। अच्छा आपको नहीं अगर ऐसे समझ आता तो दोबारा बना लेना है 90 के, 2 से करोगे 45, फिर 3 पे करोगे कितना आएगा 15, और फिर 3 से करोगे 5। देखो ऐसी तो है, 2 बार 3 है, ये लिख दिया मैंने, एक बार 2 है, एक बार 5 है, ठीक है। अब बताओ इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें हम? आप कहोगे सर ये 3 और 3 तो पेयर में है, लेकिन ना तो 2 है पेयर में ना 5 है, यानी कि एक 2 लेके आना पड़ेगा और एक क्या लेके आना पड़ेगा 5। तो क्या लिखोगे बस, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज, यानी कि 90 तो है ही, 90 को हम किसी नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। किससे करेंगे बताओ? अगर अकेले 2 की जरूरत होती तो 2 को ले आते, लेकिन अब 2 की भी जरूरत है और 5 की भी जरूरत है, यानी कि 90 इंटू में 10, क्योंकि 2 5 10 होता है, कितना आंसर आएगा आपका 900। तो इस क्वेश्चन का आंसर 900, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक बार आप सोल्व कर लोगे ना नोटबुक में अपने हाथ से, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, याद ही हो जाएगा नंबर इसका, ठीक है, आंसर याद हो जाएगा आपको। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। तो पहला स्टेप क्या होता है, इनका आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, निकाल लो, 4, 9, 10, 2 पे कट रहा है, 2 2 जा 2 9 जा। अब देखो बच्चे फिर क्या करेंगे, आगे सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो आगे आप करोगे ना तब भी कोई बेनिफिट होना नहीं है, आंसर वही आएगा। एलसीएम कितना आएगा 2, और इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया बताओ, ये एलसीएम 2 2 जा 4, या फिर ऐसा किया करो 9 2 जा 18, देखो 2 और 5 मिलकर 10 बना रहे हैं ना, तो ये कितना आ गया आपका 180 आ गया, ठीक है। तो यानी कि एलसीएम आपका आ गया, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 इज इक्वल टू 180। लेकिन 180 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो फिर किसी ना किसी नंबर से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, जैसे हमने 90 को किया था। अब देखो 180 के फैक्टर ये मत लिख देना कि 2 इंटू 2 इंटू 9, क्योंकि 9 खुद क्या होता है 3 इंटू 3 होता है ना, तो आप क्या कर लो 180 के फैक्टर बना लो, 90, फिर 2 पे कितना जाएगा 45, फिर 3 पे 15 और फिर 3 पे 5 है ना, तो 180 के फैक्टर क्या बनेंगे बताओ, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब बताओ पेयर में कौन कौन है, आप कहोगे सर ये भी पेयर में है, ये भी, ये 5 अकेला है ना, तो अगर 5 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो हम क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज कितना आएगा बताओ, 180 तो पहले ही है हमारे पास, और 5 से हम क्या करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 900। तो देखा आपने दोनों क्वेश्चंस का आंसर कितना है 900, तो रट लो आंसर को। तो 8th एग्जाम्पल वाला, 6, 9, 15 वाला, और ये वाला 4, 9, 10 वाला, दोनों का आंसर कितना है आपका 900 है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लो बस, और फिर ये एक्सरसाइज अपनी खत्म। वही सेम क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो इन तीनों से क्या हो जाए डिवाइड। पहला स्टेप क्या है बताओ, क्या निकालेंगे हम, इनका एलसीएम निकालेंगे,
बार बार खुद से बोला करो कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, उससे क्या है आपको याद हो जाएंगे। 2 पे करो, 2 4 जा, ये 2 से डिवाइड होता ही नहीं, ये होएगा है ना। अब 2 से करो, 2 जा 15 और 5, अब किससे कर दो, 5 से कर दो सीधा ही। 5 से करोगे तो 2 और ये 3 और ये 1। अब बताओ कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, तो बस एलसीएम आगे लिखा ही मत करो। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया देखो, 5 2 जा तो आप 10 लिखा करो है ना, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और ये कितना हो गया आपका 120 लिखोगे यहाँ पे। सो एलसीएम ऑफ 8 15 एंड 20 इज इक्वल टू 120। 120 आ गया। लेकिन फिर वही बात, क्या 120 परफेक्ट स्क्वायर है? आप कहोगे सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 120 के फैक्टर क्या होंगे बताओ, यही लिख दिया करो आप है ना। बस इसमें प्राइम होने चाहिए सारे। देखो 2 कितनी बार है, 3 बार है। 2 कितनी बार है, 3 बार है। एक बार 5 है, एक बार 3 है, एक बार 5 है और एक बार कितनी है, 3 है। अब आप मेरे को बताओ पेयर में कौन है, सिर्फ पेयर में तो बस ये 2 इंटू 2 है ना, बाकी ना ये 2 पेयर में, ना ये 5 पेयर में, ना ये 3 पेयर में, यानी कि अपने को तीनों लेके आने पड़ेंगे। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज, सभी को पेयर में बनाना जरूरी है। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, देखो 120 तो होगा ही होगा। बताओ इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है अपने को 120 को, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक तो 2 लेके आना पड़ेगा है ना, क्योंकि 2 को भी पेयर में बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। एक 5 लेके आना पड़ेगा तो 5 से भी करो। एक 3 लेके आना पड़ेगा तो 3 से भी करो। सबसे करेंगे ठीक है, जो जो अकेले है ना उन सबको बुला लो एक एक बार। देखो मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका होता है, जहाँ पे 10 बने ना पहले उसको 10 बनाया करो ठीक है। और 12 3 जा कितना होता है 36, तो 360 तो ये हो गया और 10 ये हो गया। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, एक जीरो और लगा दो ठीक है। 3600 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये थे आपका एक्सरसाइज 6.3 और मैंने बहुत डिटेल के अंदर सारे मेथड, सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल दे दे के आपको समझा दिए। अगर अब भी आपको इन क्वेश्चंस को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब फिर आपको मैथ कभी समझ आएगा ही नहीं। मैंने बहुत आराम से एक एक चीज़ आपको सोल्व करके दिखाई है। पेपर में कैसे लिखना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है अपने आंसर को, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।